नाथ न मुझसा पर कहीं है, तो भी मांगू नहीं धान्य धन कभी भूल कर। अरहन केवल बोधि रत्न होवे मंगल कर। श्री रत्ना कर गुणगान यह दुरित दुख सबके हरे। बस एक यही है प्रार्थना, मंगलमय जग को करे, मंगलमय जग को करे, मंगलमय जग को करे। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। आज हमारे बीच हमें संबोधित करने आ रहे हैं पंडित विपिन जी शास्त्री, नागपुर वाले। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे परिचित ना हो, पर तो भी छोटा सा परिचय मैं उनका देना चाहूंगी। वह बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं। स्मारक से 5 साल शास्त्री करने के बाद उनने बीएड किया, फिर एमए किया। देश और विदेश में ऐसी कोई भी संस्था नहीं होगी जो उनसे परिचित ना हो और जिनने उन्हें नहीं सुना हो। उनकी शैली जितनी सरल और सुबोध है, उनका अध्ययन उतना ही गहरा और गंभीर है। वर्तमान में वह सतपथ फाउंडेशन में पूर्ण तरीके से लीन है, मुझे कहना चाहिए। अपना पूरा उपयोग वह सतपथ फाउंडेशन में लगा रहे हैं और उसके थ्रू अनेक गतिविधियां कर रहे हैं जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के ओर ही संलग्न है। ऐसे हमारे विपिन जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह आज हमें संबोधित करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। हम और आप सब आज एक वैराग्य प्रसंग के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यूँ तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन शासन की छत्र छाया हमारे ऊपर है, और विचार ये करना है कि हम उस शीतल छत्र छाया का लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। वर्तमान की जो परिस्थितियां बन रही हैं वो किसी से छिपी नहीं हैं, और लगभग न केवल भारत, पूरा विश्व इस समय एक अलग मानसिक दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में हमारे पास एक वरदान की तरह जिन शासन की छत्र छाया है कि यदि हम तत्वज्ञान का रसपान करते हैं, देव शास्त्र गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास भी करते हैं, तो हमारे अंतस में सुख की किरणें फूटने लगती हैं। बात इतनी सी है कि हम जो वर्तमान में देख रहे हैं, लगभग जो अभी होशो हवास में हैं, स्वस्थ हैं, पुण्य के उदय से खाने पीने की और दूसरी कोई समस्याएं नहीं हैं, वे पूरे जगत को बड़ी दयनीय स्थिति से देख रहे हैं। और एक करुणा का भाव उनके अंदर है। बेचारे लोगों पर कितना कष्ट आ रहा है, बेचारे गरीबों की क्या हालत हो रही है, बेचारे वो जो हॉस्पिटल में हैं उनकी क्या हालत हो रही है, बेचारे उनको जिनको औषधियाँ नहीं मिल पा रही। ऐसे पूरे विश्व को एक इस नज़र से सब देख रहे हैं कि बाकी सब बेचारा है। लेकिन गजब बात यह है, इस पूरे परिदृश्य में
वो आत्म अवलोकन नहीं कर रहा है कि ये जो बाढ़ आई है, इस बाढ़ में वो बहेगा कि नहीं बहेगा। इष्टोपदेश में एक श्लोक है, उसका हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ता हूं, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। उसमें लिखा है, कष्ट और के देखता पर अपनी सुध नाहि, तरु पर बैठा नर कहे हिरण जल्यो बन माहि। पूरे जंगल में आग लगी हो चारों तरफ से, और स्वयं वृक्ष के ऊपर जाके बैठ जाएं और फिर करुणावंत होकर ये कहें, देखो बेचारा हिरण जल गया, देखो बेचारा खरगोश जल गया, देखो बेचारा पेड़ जल गया। कौन बोल रहा है? जो जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ है। इसलिए जिनके ऊपर आपदा नहीं आई है, जिनके ऊपर समझो पुण्य योग ठीक ठाक है, उसे ऐसा लग रहा है कि बस मेरे पास तो कोई ईश्वरीय ताकत है जिससे मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तो एक तो धोखा ही है अपने साथ कि हो सकता है। लेकिन हम यहाँ विचार ये करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जगत में जो कुछ भी चल रहा है उन सब परिस्थितियों से सब भली भांति परिचित हैं। उसको तो मैं एक लाइन में कह दूंगा कि जिस जिस जीव ने जिन जिन परिणामों से जो जो बंध किया है, उसके फल को टालने में ना इंद्र समर्थ हैं ना जिनेंद्र समर्थ हैं। वो एक त्रिकाल सत्य है, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो आग मेरे घर में लगी है कि तेरे घर में लगी है। वो आग जो लगी है वो कैसे लगी है, उसका असली हेतु क्या है? उसका असली हेतु है स्वकीय कर्मोदयान। वट्टकेर स्वामी आचार्य मूलाचार्य में लिखते हैं एकत्व भावना में, एको करेई कम्मम एको हिंडदिह दीह संसारे, कि एक ही कर्म करता है और एक ही जीव स्वयं ही उसका फल अनंत संसार में ये जीव भोगता है। यानी एक दूसरे का रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। ये वो अमर बातें हैं या अमर सिद्धांत हैं जिसको हम अपने हृदय तक ले जाएं तो सच में हमें थोड़ा सा सुकून महसूस हो सकता है। वरना तो हम आंकड़े देख देख के सिर्फ आत्म ध्यान रौद्र ध्यान कर सकते हैं। एक वे लोग हैं जो किसी भी कीमत पे मरना नहीं चाहते हैं, कैसे भी हो मुझे बचा लो, कैसे भी हो, कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, कोई से भी मंत्र पढ़ने पड़े, कोई से भी तंत्र करने पड़े। एक वो कैटेगरी है। और एक वो लोग हैं जो ये परिस्थितियों से थक गए हैं, जो वेदना से थक गए हैं, जो पीड़ा से थक गए हैं, निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि अब तो भगवान उठा ले वे, अब तो मैं मर जाऊं तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा जी के, हो गई उम्र, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, हमको तो मरना ही है। मैं कहता हूं ये दोनों तरह के पापी लोग हैं। एक वे जो मरने की भावना भाते रहते हैं, पुनः पुनः मर जाऊंगा, अब तो मरूंगा ही, अब कुछ नहीं होता है, अब तुम क्यों प्रयास कर रहे हो, ये सब बेकार है, मैं तो मर जाऊंगा। एक वो कि नहीं नहीं साहब मुझे तो बचा लो, मुझे तो बचा लो, कैसे भी बचा लो, और बड़े डॉक्टर के पास चलो, और बड़े डॉक्टर के पास चलो, और फिर दोना भाग लगाओ, ऐसा नहीं ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, अरे तुमने हमसे नहीं बताया, तुमने उनको नहीं बताया, वो इस विषय के बहुत विशेषज्ञ हैं। सुनो, साफ लिखा है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। अब इसका अर्थ करने की आवश्यकता है क्या किसी को? लेकिन प्रश्न तो ये है, ये लिखा किसके बारे में है? ये जो वाक्य कहा गया है ना, कौन सा? मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, ये किसके बारे में लिखा गया है? कोई बता सकता है इसमें से? मन ही मन में बता लो, प्रश्न मंच करेंगे तो लंबा समय हो जाएगा। अपने अंदर ही सोच लो किसके बारे में कहा है ये। तो आप में से देखो आधे ज्यादा बोल रहे हैं कि सब मेरे बारे में कहा है, मेरे बारे में कहा है। कि सुनो, देखो वीके जैन साहब अमेरिका से बोल रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पीछे झंडा लेके खड़ी है, वो भी चली गई। खैर आप बताओ, है इसमें कुछ? इनको दो सुविधा दो, होगा इनको अनम्यूट होगा, शायद होस्ट ही कर पाएगा। कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। चलो साहब, अधिकांश उत्तर आ रहे हैं भाई स्वयं के बारे में, मेरे बारे में, सब अपने अपने बारे में लगा लो कि सुनो भाई, ये ना मेरे बारे में है ना आपके बारे में है,
ये शरीर के बारे में कथन है। ये मेरे लिए नहीं है मणिमंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, न ये आपके लिए है मणिमंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, ये इस शरीर के लिए है। और मैं शरीर नहीं हूं, ये बुनियादी सत्य है। शरीर के नाश होने पर मेरा नाश हो जाएगा, ये महामिथ्यात्व है, अंधकार है। मैं मरता ही नहीं हूं, लेकिन क्या करें, हमारे दिमाग में जो परतें चढ़ी हुई हैं, हमने जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं उन सबको एक में कर दिया है। और सबसे पहली भूल में शरीर को शामिल किया कि मैं शरीर हूं, फिर मैं संयोग हूं, और फिर मैं शरीर और संयोग को एक में एक मान कर ही सुखी दुखी हो रहा हूं। अपने चैतन्य में तो कभी झांक के देखा ही नहीं ना कि शरीर के नाश होने पर भी मेरा अंश मात्र भी कुछ नहीं बिगड़ता है। हम तो रोते रहते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बोलो किसके बारे में कथन है ये? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। किसके बारे में कथन है? शरीर के बारे में। तो हमारा माथा क्यों दुख रहा है, हम क्यों टेंशन में आ रहे हैं? क्योंकि हम शरीर को और अपने आप को अलग नहीं मानते हैं। सारी समस्या यहां से खड़ी होती है। हम शरीर को और अपने आप को भिन्न भिन्न महसूस करें तो समता भाव रह सकता है कि इस शरीर की जितने काल की आयु सुनिश्चित है उतने काल तक ये किसी कीमत पर नहीं मरेगा। मैं तो यहां तक बोल देता हूं, कभी प्रयोग नहीं किया है, कि यदि आपकी आयु पूरी नहीं हुई है और आपके सर पे परमाणु बम का भी परीक्षण किया जाए तो भी आप नहीं मरोगे। और आयु पूरी हो गई है तो बिल्कुल कुंडी लगी हो, खिड़कियां लगी हो, सब चक चौबंद बैठे हो, कांच की पेटी में बंद कर दिया जाए तो भी फुर्र करके निकल जाओगे। है ये श्रद्धान? ये तो ये भी सीढ़ी है जैन दर्शन की। मैं कोई शास्त्रीय पद्धति से कोई गाथाएं नहीं बता रहा हूं, ये तो मेरी भावना की बात बता रहा हूं जिसको हम रोज पढ़ते हैं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु, आगे क्या याद है क्या किसी को? हाँ, आपके लिपसिंग से पता चल रहा है, आप बोल रहे हैं आज ही आ जावे। अब ऐसी भावना भावोगे तो किसी को भी कोरोना हो सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं बोले फालतू बातें मत करो, हमने इसलिए थोड़ी प्रवचन में बुलाया आपको। फिर मुद्दा आएगा कि किसको हो सकता है, किसको हो सकता है, मुझे या शरीर को? ये रोग किसको होते हैं, आत्मा को के शरीर को? ये भेद विज्ञान किए बिना आप पूरे दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में कहते रहेंगे बेड नहीं मिला, बेड नहीं मिला, बेड नहीं मिला, बेड नहीं मिला, और जिंदगी में रोते रहेंगे बेड मिल जाता तो मैं बच जाता। बहुत बड़ा धोखाधड़ी है ये। जिन जिन की आयु शेष है उन्हें बेड भी मिलेगा, औषधि भी मिलेगी। अरे आयु शेष होगी तो बेड औषधि नहीं मिलेंगी तो भी जिंदा रहेंगे, और जिनकी आयु पूरी हो जाएगी उनको 3 लोग के डॉक्टर लग जाएंगे तो भी वे मरे बिना नहीं मानेंगे। अरे डॉक्टर खुद मर जाते हैं, आप दूसरों की क्या बात करें। मेरे पास फोन आया कि भक्तामर का फलाना छंद पढ़ो, इससे आयु बढ़ जाएगी, तो मेरे मुंह से निकल गया कि जिनने लिखा था वे भी चले गए। भाषा कठोर है लेकिन भाव समझने की कोशिश करना। मैं वो तत्व हूं जो कभी मरता ही नहीं हूं, तो तुम मुझे ये लॉलीपॉप क्यों पकड़ा रहे हो कि ये कर लो, 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 ये कर लो। फिर आयु कर्म का क्या होगा? फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, 4-8 कर्म जो बैठे 148 इनके भेद प्रभेद होते हैं, इनका क्या होगा? सारा कर्म सिद्धांत फीका पड़ जाएगा। आप तो इतना याद रख लो, एक एक जीव इस विश्व में जितने भी हैं, चाहे वो संगी हो, असंगी हो, एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल प्रयोग करो ना। ये संभव है कि मैंने कुछ पाप पुण्य बांधा हो और आपको उदय में आ जाए, और आपने पुण्य पाप बांधा हो मुझे उदय में आ जाए। बाप पाप करे और बेटे को फल भोगने पड़े, बेटा पाप करे बाप को फल भोगना पड़े। मेरा धर्म ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ ऐसे किस्से नहीं सुनाए जाते कि तुम्हारी करतूतों का तो 7 पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। नहीं भैया, अपना अपना है। यहाँ तो रावण अपने पाप परिणामों से नरक जाता है, मंदोदरी अपने पुण्य परिणामों से स्वर्ग जाती है। गठबंधन अपनी जगह है, रसोई एक ही है,
खाना एक ही है, भोजन पानी एक ही है, टूर ट्रेवल सब एक हैं, अगली गति अलग अलग है। कौन करता है ये? मतलब हम दुनिया के सबसे वो लोग हैं जिनको मरने का तो कोई भय है ही नहीं। और मरने का क्यों भय नहीं है? क्योंकि वो मरण होना नहीं होना हमारे संकल्प विकल्पों के अधीन नहीं है, वो आयुष कर्म के अधीन है, और उसमें कोई हेर फार की गुंजाइश है नहीं, उसमें कुछ झंझट है नहीं। ऐसे कल्पनाएं करते रहो अलग बात है, बाकी आप देख लो अभी भी इतनी बड़ी विश्व की महामारी है। देखो मैं उसके उस पक्ष पे बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं किसी भी चीज में कोताही बरतने की कि लापरवाही बरतने की, वो सारी चीजें आप खूब सुनते हो 24 घंटे, और सारी प्रयोग आप कर ही रहे हो। जो जो आपको बाजार में मिला, अभी तो कोई बता देना गोबर खाने से कोरोना जाता है तो लोग गोबर खाने लग जाएं, ऐसे पागल हो गए हैं। लेकिन आप दूसरा पक्ष समझो उसका, कौन सा? मैं वो तत्व हूं जिसमें कोरोना प्रवेश नहीं करता है। नो एंट्री का बोर्ड लगा है कोरोना का मेरे अंदर, बोलो। अब आधे लोग बोल रहे हैं पंडित जी बातें आ रही हैं, होएगा तब पता चलेगा। मैं बता रहा हूँ अवधि ज्ञान हूँ, आपका दिव्य ज्ञान से जान रहा हूँ। 2-3 तो मुस्कुराए सुनते ही, हाँ बोले हम तो यही सोच रहे थे। बोले अभी ठीक ठाक हो ना इसलिए ऐसा कह रहे हो। कि बात ठीक ठाक की और उसकी नहीं है, ये श्रद्धा गुण की बात है, ये ज्ञान गुण की बात है, ये शास्त्र के स्वीकृति की बात है कि मैं जो वचनों में बोलता हूँ श्रद्धा में स्वीकार करूं। होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं है। जो घर में चाक चौबंद निकले हैं, 100 सुरक्षाएं कर रहे हैं, उनको हो रहा है। जो बेचारे रोड पे भटक रहे हैं उनको भी कदाचित नहीं हो रहा है। तो होना नहीं होना उसका आधार क्या है? कर्म सिद्धांत। उतना सा भरोसा यदि हम और आपको हो जाए तो अंदर से एक निर्भयपना आ जाए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 कैटेगरियां बाजार में मुझे देखने को मिल गई हैं। मेरे पिछले 15-20 दिन का जो कोविड एक्सपीरियंस है और पिछले साल का एक्सपीरियंस है वो अलग है। पूरे साल भर का एक्सपीरियंस जो था वो लोकोपदेश वाला था, लोगों को हो रहा था और लोगों से सुन रहे थे, लोगों को बता रहे थे। अब घर में जब 6 लोगों को हुआ एक साथ, तब हमको पता चला कि अच्छा इसमें ऐसा होता है क्या। एक की गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई तो और ज्यादा पता चल गया अच्छा ऐसा भी होता है क्या। उसका भी आधार क्या है? तो उसमें 2 तरह के लोग मिले। एक वो मिले कि यदि किसी को कोरोना हो जाए तो उसकी शकल भी मत देख लेना, नहीं तुमको हो जाएगा। सो उठा के हमने उनको पटक दिया और बस 15 दिन बाद मिलेंगे, जिंदा रहे तो मिल लेंगे और नहीं तो बॉडी ले ही जाएंगे। और एक वो हैं जिन्हें बिल्कुल ही अकल नहीं है, बिल्कुल ही एक में एक हो रहे हैं, पता है भैया हमको पॉजिटिव है तो भी बाजार में घूम रहे हैं। ये दोनों ही मूर्ख हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि आप 2 अलग अलग एंगल से सोचना। एक वो जिनको हो वे क्या विचार करें, और एक वो जिनको हुआ नहीं है लेकिन आसपास वाले लोगों को है उनके साथ क्या व्यवहार करें। मैं एक नाम नहीं लेता हूं, अपने विद्वान हैं, शास्त्रीय विद्वान हैं और प्रसिद्ध हैं। उनकी माता जी को कोरोना हुआ, पता चल गया गवर्नमेंट को, लोकल को, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस उनको लेके चली गई। गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, कोई मिल नहीं सकता है, फलाना फलाना, उनको अंदर क्वारंटाइन कर दिया, ले गए। ये घर से सुबह टिफिन बाहर दे के आ जाते थे, वो बोल देता था कि हाँ उनको टिफिन मिल गया है। कभी समाचार मिलते थे आधा खाया है आधा छोड़ दिया है, कभी खाया है। 5 दिन तक उन्होंने ये प्रक्रिया चालू रखी। 6वें दिन उनका मन नहीं माना, 5वें दिन तो उन्होंने जो है वो पीपीई किट जो क्या होती है, वो आसमान में जाते ना ऐसे कपड़े पहनते, वैसा पहन के वो गए अंदर। अंदर जाके देखते हैं उनकी हालत बिल्कुल मरणासन्न जैसी पड़ी हुई है। हाथ उनके बंधे हुए थे, भाग दौड़ कर रहे होंगे, छटपटा रही होंगी, डब्बे खुले भी नहीं थे, स्थिति बहुत दयनीय थी। वो देख के दंग रह गए और जैसे तैसे वहाँ से डिस्चार्ज कराया और उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया और फिर जैसे तैसे समझो अभी स्वस्थ हैं और घर वापस आ चुके हैं। मैं किसी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट किसी पार्टी उसमें नहीं उलझना चाहता हूँ, अभी सिर्फ बिंदु बता रहा हूँ। तो एक तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं क्योंकि हम एकदम उनसे इतने दूर हो गए और उन लोगों के भरोसे दूर हो गए जहाँ वैयावृत्ति, जहाँ परोपकार ये शब्द ही नहीं है। उनके भरोसे हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया कि देखेंगे क्या हो रहा होगा। तो इसमें सावधानी ये रखनी है कि अभी इतनी भीड़, इतने हाय तौबा है कि जैसे बीच बीच में विज्ञापन आते थे तो मैं कहता हूँ कि ये शकल देखने से नहीं होता है, छूने से नहीं होता है,
आप 10 प्रकार के सावधानी रख के जाओ और वापस आ जाओ, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप अगर ओमकार मंत्र सुनाने की हालत में भी हैं, थोड़ी उसकी वैयावृत्ति करने की हालत में है, उसकी आप सेवा कर सकते हैं, तो अवश्य 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 करना चाहिए। दूसरा पक्ष है, यदि उसकी जगह हम हो तो क्या करें। समझो अपने को हो गया, अब सामने वाले की हिम्मत नहीं है आने की। क्यों? क्योंकि वो आफत क्यों मोल ले, क्योंकि ये पास जाने से फैलता है। तो हमें ये तत्व विचार करना है कि देखो अनंत काल से हम अकेले ही घूम रहे हैं, ये संयोग तो 4 दिन का मिला है, ये पुत्रादि सहयोग नहीं कर रहे हैं या देखने नहीं आ रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये समाज सहयोग, मतलब आप समझे ना, यदि आप स्वयं उससे लिप्त हैं तो आप एकत्व भावना भाएं और किसी से कोई अपेक्षा ना रखें। आयुष बचेगी तो ठीक है, नहीं बचेगी तो इसी अवस्था में सही ऐसा ही मरण लिखा होगा, ऐसी ही परिस्थितियां लिखी होंगी। उस परम सत्य को स्वीकार करके समता भाव धारण करें। आर ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टरों को गाली देने से कुछ नहीं होगा, परिवार वालों को कोसने से कुछ नहीं होगा कि मैंने इनके लिए पूरी जिंदगी ये किया ये किया ये किया और बुढ़ापे में मुझे यहाँ पटक दिया है। ऐसा बार बार बोलने से कोई उठाने नहीं आ जाएंगे आपको। तो क्या करें कि ये उनने नहीं पटका, ये कर्मों ने पटका है। हमने कभी किसी को पटक दिया होगा, हमने, मतलब आप ठीक है वर्तमान में नहीं तो पूर्व का होगा, आबादा काल का भी बहुत बहुत लंबे होते हैं। यदि अपने साथ कोई बुरा व्यवहार हो रहा है, आप उसे सहज स्वीकार कर लें, मैंने कभी किया होगा इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है, मुझे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई मुझे देखने नहीं आ रहा, कोई मुझे पूछने नहीं आ रहा, कोई मुझे पानी पिलाने वाला नहीं मिल रहा है, कोई खाना खिलाने वाला नहीं मिल रहा है, ऐसा ही हीन पुण्य होगा मेरा। श्री कृष्ण जैसे 3 खंड के अधिपतियों को भी पानी पिलाने वाले नहीं मिले, तो हमको पानी पिलाने वाला नहीं मिले तो क्या आश्चर्य है। तो अगर आप उसकी जगह पे हैं, मरने वाले की जगह, नितांत एकांत वृत्ति से सहज स्वीकार करें, आयु पूरी हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक। यदि आप सामने वाले की जगह पे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। आप इतने बेरुखे नहीं हो सकते हैं कि आपने देख भी लिया तो कोरोना हो गया, आपने छू भी लिया तो कोरोना हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बोले आप कैसे गारंटी ले रहे हो, हम गारंटी थोड़ी ले रहे हैं, गारंटी कर्म ले रहे हैं। आप सोचो यदि हमारे पास तत्वज्ञान नहीं होगा, समाधि संलेखना की तैयारी नहीं होगी, मरते 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 मरण नजदीक जान के भी हम ये सोचते रहेंगे बच जाएं बच जाएं बच जाएं बच जाएं, तो सोचने से बच जाएंगे क्या? नहीं समझ में आ रहा है, आंखों के सामने कोई 28 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल के टिकट कट रहे हैं। हम किस नशे में हैं कि हम इसी पर्याय में अनंत काल तक रहेंगे? हम क्यों स्वीकार नहीं कर लेते हैं किस चीज को? परिस्थितियों के साथ पीड़ा बहुत होती है, बाकी से मरेंगे पढ़ेंगे अपनी जगह है, वो तो हम देख लेंगे, अब उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन तकलीफ बहुत होती है, वीकनेस बहुत आ जाती है, हाथ पैर बहुत टूटते हैं, सर बहुत फटता है। सुनो, उपयोग यदि आपका एकाग्र है, जिसको अपन बोलते हैं ना कि उपयोग डाइवर्ट है, दूसरी जगह कहीं लगा हुआ है, तो उसकी अनुभूति नहीं होती है। और जिनके पास गहरा तत्व ज्ञान ना हो ना, वे डमोकार मंत्र भी पढ़ने लग जाएं, पंच परमेष्टि का स्मरण भी करने लग जाएं, तो उनका दुख 50% तो तुरंत डिस्काउंट को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में साफ लिखा है। आप उच्चारण मात्र करने लग जाएं, जीव हिलाने की सामर्थ्य ना हो तो मन ही मन में मंत्र पाठ करें। लेकिन करें क्या, ये इतने सुंदर सुंदर चीजें थी, हमने उनको रूप ही बदल दिया है। अभी किसी को मंत्र बोलते हैं तो मंत्र शब्द सुनते ही उसे जादू टोना नजर आता है, उसे जादूगरों जैसी बातें लगती हैं। जबकि हमारे यहाँ जो मंत्र हैं उनका अर्थ कितना सा है कि भैया मंत्र माने संक्षिप्त में कथन, शॉर्ट कट, बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको। कितने बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, इनको बोल नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं उनके छोटे छोटे अक्षर बना लेते हैं। अंग्रेजी में तो बहुत मंत्र होते हैं, ऐसे हर चीज के मंत्र होते हैं उनके यहाँ। तो अपनी जितनी भी पढ़ाई है सब मंत्रों में है। क्या किया है तुमने? वो मंत्र में जवाब देता, बोले बीए किया है। ये बीए क्या होता है? उसने मंत्र में बोला है। फुल फॉर्म क्या है इसका? बैचलर ऑफ क्या होता है वो? आर्ट, यही है ना। हाँ, जो भी हो, जो सही वाला लगा लेना। वो कोई कहता है MBBS किया है, कोई कहता है LLB किया। ये क्या है? ये इसको बोलते हैं बीजाक्षर। बीजाक्षर माने ये अक्षर बीज रूप हैं, यदि इनको खोल के देखोगे तो इसमें से कुछ और निकलेगा। तो ओम क्या है? बीजाक्षर।
अरहम क्या है? बीजाक्षर। ह्रीम क्या है? बीजाक्षर। कि इनको खोलोगे तो निकलेगा। जब विस्तार से नहीं हमसे वो बनता है तो हम संक्षिप्त में कर देते हैं। हमारे जितने भी णमोकार मंत्र क्या है? बीजाक्षर। उसका यदि ओपन करेंगे, उसको खोलेंगे तो समस्त शास्त्र रचना हो जाएगी उसमें से। एक ओम में णमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि, 5 परमेष्टि में 7 तत्व, 7 तत्व में पूरा समझो समय सा पूरा विश्व। कितना विस्तार है। हमने उसको मंत्रों का मतलब इसमें लिया है, मैं यहाँ पढ़ूंगा वहां उसका पेट दर्द होने लग जाएगा, मैं यहाँ पढ़ूंगा उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। कि सुनो, मैं प्रसंग आ गया इसलिए 2 मिनट में कह देता हूं। पूरी दुनिया में 2 तरह के मंत्र होते हैं, 2 तरह के। एक मंत्र होते हैं पर हस्तक्षेपक। पर हस्तक्षेपक माने दूसरों में इंटरफेयर करने वाले। जब हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते थे तो बसों में स्टिकर पढ़ते थे और उस स्टिकर पे लिखा रहता था वशीकरण मंत्र। एक बार 25 रुपये की किताब खरीदी थी सिर्फ इस चक्कर में कि शायद इसका कोई मंत्र मिल जाए तो बस में कर लूं। फिर उसमें जो उल्टी सीधी बातें लिखी थी, माथा कूट लिया कि काम ढूंढने जाएंगे। उसमें लिखा था वो गिद्ध पक्षी होता है ना, उसका नाखून और शेर की पूंछ का बाल और फलानी चीजें ले करके फिर आप ये मंत्र पढ़ो तो आपको बस में हो जाए। ऐसे उल्लूगिरी वाली बातें। तो एक तो वो मंत्र है जो दुनिया में चलते हैं जिससे दूसरों में हस्तक्षेप होता है। एक वो मंत्र होते हैं जिनमें इष्ट देव का स्मरण होता है। इष्ट देव माने जो देव हमें कल्याणकारी हैं, मंगलमय हैं, वीतरागमय हैं, उनका स्मरण होता है। तो आप एक लाइन तो गांठ बांध लो, जहां हो कपड़ा अपड़ा जो रखा हो ना, ऐसे जैसे गांठ बांध लो। क्या? जैन दर्शन में पर हस्तक्षेपक मंत्र होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। किसी भी आचार्य, किसी भी पंथ संप्रदाय आप उठा के ले आओ, किसी को भी कि बोले पंडित जी ऐसा कह रहे, होते ही नहीं है पर हस्तक्षेपक मंत्र। जितने भी मंत्र हैं वो सारे के सारे इष्ट देव स्मरण रूप मंत्र हैं। जैसे णमोकार महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, इसमें क्या है? इष्ट देव स्मरण है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को स्मरण किया है, नमस्कार किया है। भक्तांबर इतना बड़ा मंत्र मंत्रों का एक स्रोत है पूरा, उसमें क्या है? इष्ट देव स्मरण है। आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। कल्याण मंदिर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, परमानंद स्तोत्र, जिन सहस्र नाम स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, आप बोलो कौन सा? एक स्वयंभू स्तोत्र। इतना ढेरों स्तोत्र लिखे हैं जिन्हें हम मंत्रों की तरह देखते हैं, मंत्रों की तरह पढ़ते हैं, मंत्रों की तरह बात करते हैं। उन सब में एक ही अर्थ है उनका, इष्ट देव स्मरण। हमारा दूसरा कुछ उद्देश्य था भी नहीं। क्यों? जैसे ही इष्ट देव स्मरण आते हैं मन में साता आ जाती है, मन में शांति आ जाती है। जैसे ही हम अरहंत भगवान को स्मरण करते हैं, जैसे ही हम परमात्मा को स्मरण करते हैं, नमो अरहंताड़म, जो अरहंत भगवान दिखते हैं हाथ पे हाथ रखे हुए, तुरंत ये भाव भाषण होता है, अरे भाई तू कहाँ यहाँ पचड़े में पड़ा हुआ है। वस्तु का सत्य धर्म तो तब प्रारंभ होता है जब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। आप जितने मंत्र बोलो, जितने पूजाएं बोलो, जितनी स्तुतियां बोलो, आप ढूंढ लो, पर हस्तक्षेप का तो निषेध है जगह जगह। प्रभु पतित पावन स्तुति पढ़ी और लास्ट में धीरे से बोल दिया, भगवान गलत मत समझना मुझे, मैं आपके पास आया हूं तो कुछ उल्टे सीधे काम से आया हूं। जैसे कई बार होता है ना, मैं आपके पास बैठूं और आपकी तारीफ करने लग जाऊं तो आपके मन ही मन में आता है, पता नहीं यार पंडित जी की तारीफ कर रहे हैं, उधार तो नहीं मांगने आई है, या कोई मतलब आप समझ रहे, आपको बहम होता है, इतनी प्रशंसा कोई कर रहा है तो कुछ लाभ उठाएगा हमारा। तो ऐसे ही भगवान के सामने हमने पूरी स्तुति पढ़ी तो भगवान को बहम नहीं हो जाए, इसलिए लास्ट में धीरे से बोल दिया, जांचू नहीं सुरवास पुन नर राज परिजन साथ जी। भगवान मैं आपसे स्वर्ग मांगने नहीं आया हूँ, परिजन पुरजन मांगने नहीं आया हूँ। डिस्क्लेमर होता है ना, पिक्चरों में शुरू में दिखाते हैं, हमने लास्ट में लिख दिया। आपको बोले इतनी देर से भक्ति कर रहा है, ये क्या बात है? तो भाई साहब, जांचू नहीं सुरवास पुन नर राज परिजन साथ जी, बुध जांचहूं तब भक्ति भव भव दीजिए। हमने तो चौराहे पे खड़े होके लोगों को सुनाया है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। हम वो लोग ही नहीं है जो जगत के दुखों से डरते हो। क्यों डरते हो? क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि ये जगत के जो दुख हैं वो अचानक से नहीं होते हैं, किसी के दिए हुए नहीं होते हैं,
किसी की बद्दुआओं से नहीं होते हैं, ये तो मेरे ही कर्मों के उदय का फल है। जब मेरे ही कर्म का उदय का फल मुझे मिलना है, जिसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और उसमें क्या डरेगा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। बोलो, पुण्य और पाप दोनों को एक साथ हे कह दिया ना तुमसे लागी लगन नामक भजन में। समय सार तो नाम हो गया कि समय सार में पुण्य पाप को हे कहा है, तुमसे लागी लगन में हे कहा है। आधी पंक्ति में पाप को हे कहा है, आधी पंक्ति में पुण्य को हे कहा है। इसका मतलब ये नहीं है जो लंगड़े लूले हों वे बैसाखी फेंक दें, गिर पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि थोड़ा आगे बढ़ने की सोचो। ये कौन है बिल्ली रास्ता काटे तो नुकसान होगा कि नहीं, मुझे कम से कम मुझसे तो मत पूछा करो। एक चींटी भी 4 लाइन हाईवे पे दौड़ती रहती है, जब तक उसका आयुष पूरा नहीं होगा एक गाड़ी उसके ऊपर नहीं चढ़ सकती है, लिख के ले जाओ। नेमी चंद्र आचार्य ने गोमट सार में इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, टोडरमल जी ने इतने मोटी मोटी सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी है कर्म सिद्धांत की। मक्खी मच्छर कोई आस्तु वास्तु ग्रह नक्षत्र देख के आवागमन नहीं करते हैं। एक मच्छर नहीं मरेगा आयु से पहले, एक मच्छर नहीं पैदा होगा आयु से। क्या समझ रहे हो आप, इतनी सूक्ष्म व्यवस्था है। मच्छर तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई साहब। वो आलू के एक कण में वो कितने आवास हैं, और कितने अंडर हैं, और कितने पुलवी हैं, उसमें कितने निगोद शरीर हैं, उस निगोद शरीर के अंदर जो अनंत निगोदिया जीव हैं, एक एक जीव अपनी आयु से जीविता है। ये धंधे बना रखे हैं लोगों ने, धर्म को दहशत में दुनिया को डालता है। ये जीव क्या करें, अनादिकाल से कषायों में जिया है और कषायों में आनंद आता है। मैं कहता हूं यदि आप महावीर के अनुयायी हैं तो और कुछ करें क्या ना करें, डर अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। डर नाम की कोई चीज नहीं होती है, और जो डरे और डराए वो महावीर का अनुयायी नहीं हो सकता है। अरे तीर्थंकर महावीर वो है जिस दिन दीक्षा लेकर निकले थे भाई साहब, मालूम है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने लोगों को डराया था तीर्थंकर महावीर ने? तो आप कहोगे कि भाई साहब उनसे तो चींटी भी नहीं डरती थी। 4 चींटियां घूम रही थी, एक चींटी बोली बोले महावीर आ रहे हैं, दूसरी बोली आने दे, वे अपने आप रास्ता बदल देंगे, क्या को टेंशन ले रहे हो। 4 हाथ देख के चलने वाले जीव हिरिया समिति से, उनसे चींटी ना डरे। अच्छा, उनने किस किस को डराया, किस किस को डराया बोलो? किसी को नहीं डराया। वे किससे डरे? कितने बॉडीगार्ड लेके गए थे घर से कि मैं सामायिक करने बैठूंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए 4 खड़े हो जाएं। राजकुमार थे ना, इतना सामान तो उनके घर से मिल ही सकता था ना, जाते जाते 4 चौकीदार नहीं मिल सकते थे उनको जंगल में? नहीं किसी को भय जिनसे, जिनको भी भय न किसी से। ये आधार है हमारा। ना हम किसी से डरते हैं, ना हम किसी को डराते हैं। जो डरे और डराए वो कुछ भी हो सकता है, महावीर का अनुयायी नहीं हो सकता है। फिर वो वास्तु के नाम पर डराए, तंत्र मंत्र के नाम पर डराए, जादू टोनों के नाम पर बताए, सबकी फाइल खुली रखी है मेरे पास, आ जाना। भय का काम क्या है? यदि मैंने पूर्व में भगवती आराधना में पता है क्या लिखा है, एक मूल गाथा बोलता हूँ भगवती आराधना की, अर्थ बोल देता हूँ सीधा सीधा। उसमें लिखा है कि जब बालक गर्भ में आता है ना, गर्भ में, उस समय अपनी आयु, शिक्षा, बुद्धि, विवेक, बल, जितनी भी चीजें होती हैं उन सबकी पोटली बांध के लाता है। कोई उसे छीन नहीं सकता, कोई उसे दे नहीं सकता। और ये कहानियां तो आप रोज सुनाते हो उनको कि एक वो सासू जी बेचारे दामाद का कोई कर्म का उदय ऐसा आ गया था कि सब बाबा खाली हो गए, तो कुछ बचा नहीं था। सासू को करुणा आई तो वो स्वाभिमानी दामाद थे, तो बोले हम कुछ नहीं लेते, हमको भूखों मर जाएं। कई लोग होते हैं नमक रोटी खा लेंगे लेकिन मांगेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि लड्डू में असरफियां रख रख के दे दी। देखो 4-5 लोगों के मुंह चल रहे हैं, इनको पता है कहानी। तो क्या हुआ फिर, वो 2 किलो लड्डू बनाए, दामाद जी ने ले लिए। अब चलते चलते सोचा इतना वजन टांग के कहाँ घूमेंगे यार, कम से कम हलवाई को दे देता हूँ, 10-20 रुपए खड़े हो जाएंगे। तो हलवाई को दिया, उसने 200 रुपए में खरीद लिए लड्डू। तो दामाद जी खुश हो गए, मैंने 200 रुपए का फायदा हो गया, और जेब में रख के आगे चले गए। बोलो, एक एक लड्डू में एक एक सोने की असरफी। आज के भाव में तो तबीयत खुश हो जाती, क्या करें। उधर से ससुर जी आ रहे थे बहुत दिन से, बोले घर पे मिठाई नहीं ले गया हूं मैं।
तो उनने कहा, तो उनसे कहा कोई मिठाई है क्या? हाँ, बोले अभी ताजी बन के आई है। उनने 2 किलो उसको दे दी, 400 रुपए में 200 उसने कमा ली हलवाई वाले। ये घर जाके बोलता है कि मैं आज मिठाई लाया हूँ। सासू ने जब खोल के देखा तो माता कूट लिया। बोले सब कहानी समझ में आ गई 1 सेकंड में। ये सिर्फ कथाएं नहीं है, सिर्फ बातें नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। यदि आपका उदय होगा तो 3-3 हजार वर्ष तक जंगल में बिना किसी मनुष्यों के 100% आइसोलेट और क्वारंटीन होके आप जिंदा रहेंगे, फलों पे और पानी पे, अनंग धरा। और कोई छोटी मोटी नहीं थी वो, ऐसी गांव खेड़े की मौड़ी होके उसको उठा के लेके आया। वो कौन था? वो चक्रवर्ती की लड़की थी, वो चतुरंगणी सेना थी उसके पास। कितने सिक्योरिटी गार्ड होंगे उसके पास? 4 कैमरा लगा के, समझते हो हमने सुरक्षा के प्रबंध कर लिए हैं। चतुरंगणी सेना, किडनैप हो गई उनकी लड़की, बोलो, और वापस नहीं मिली। 3000 वर्ष तक जंगल में अकेले काटना पड़ा। लेकिन आयु शेष है और पाठशाला में जाती होगी किसी में, तो तत्व ज्ञान से जीवन निकला। मूर्खों का आकुलता में निकले। बोला आप इस रहस्य को समझो। मैं आज के पूरे प्रवचन का सार कहूं, और कुछ करो कि नहीं करो, डरना छोड़ दो, खर्राटे लेके सो। सुबह होगा ना कोरोना, रात भर तो सो लो शांति से। रात को तो हो ही नहीं सकता है, सुबह कहीं जाओगे तब होगा। सुबह हो जाए तो समझ, जब होगा तब सोचेंगे, और हो जाए तो सोचना कि मुझे होता नहीं है। मैं कोरोना फैलाने की नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं पहले होना। भावनाएं बहुत अच्छी रखो, विश्व में किसी को तकलीफ ना हो, ऐसी मेरी व्यक्तिगत भावना है। लेकिन सांसारिक सत्य यह है कि हरेक जीव अपने अपने सुख दुख को भोगता है। उस सत्य को स्वीकार करते हुए बिना डरे, जैसे मैंने किसी से कर्जा ले रखा है, मान के चलो किसी भी कारण से, समझो मेरे घर में व्यवस्था बिगड़ी, कुछ भी हो गया, तो जिससे कर्जा लिया है वो तो मांगेगा ना। तुम दे पाओ नहीं दे पाओ वो सारी चीजें अलग बात है, वो तो मांगेगा ना। तो ऐसे ही जो मैंने पाप बांध रखा है वो तो उदय में आएगा ना। अब आपकी क्या परिस्थिति है वो अलग विषय है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, पंडित हैं, मूर्ख हैं, देश भर में आपका नाम है, ख्याति है, प्रतिष्ठा है, सब चूल्हे में गई। कर्म के उदय को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कितने बड़े कलेक्टर हो, उसे तो इतना पता है कि तुमने बांधा था, यहाँ बांधा था, तो उदय में आएगा। फिर उसको सर्टिफिकेट दिखाने पड़ता नहीं, मैंने 5 साल शास्त्री की है, तुम 50 साल शास्त्री की हो, तुमने बांधा है तो उदय। अरे एक तरफ पीछी और एक तरफ कमंडल रख लेंगे और पाप बांधा होगा तो भी उदय में आएगा। चाहे फिर वो गर्ज कुमार मुनराज हो, चाहे 5 पांडव हो, चाहे पुत्र चिलाती हो, चाहे दंडक नामा मुनि हो, चाहे यशोधर मुनराज हो, चाहे अभिनंदन मुनराज हो, चाहे सनत कुमार चक्रवर्ती हो, चाहे अभयनंदी हो। आप कितनी लिस्ट बताऊं आपको, बोलो। तो क्या कहना चाहता हूं? सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने जितना बांधा है उससे इतना भी अधिक उदय में नहीं आएगा, अधिक उदय में। अब देखो मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, किसी ने भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जादूगर लोग जादू दिखाते हैं ना, तो पहले बता देते हैं कि भैया आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे प्रयोग करना, नहीं तो बाद में कहोगे पंडित जी ने कहा था। कोई ऐसा प्रयोग करना मत। लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है कि जो होना है वही होना है। जब मुझे समाचार मिले ना मेरे घर में 6 लोगों को कोरोना है, और जब मैं वहाँ पहुँचा और धीरे धीरे बाकी सब रिकवर हो रहे थे, भैया समझो रिकवर नहीं हो रहे थे और अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं, एडमिट हैं समझो, तो हमने वहाँ पर, हमको ये जाने बिना ये पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, उनके हाथ पैर दबाना, उनको मोशन कराना, वो सारी चीज़ें बहुत बहुत क्लोजली। अब मोशन कराने के कितना पास जाना पड़ेगा, उतना पास तो हम गए हैं ना। और उतनी भी बत्ती नहीं जली कि हम मास्क पहन लें, कि दस्ताने पहन लें। वो तो धीरे 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 हमारे ससुर जी आधे डॉक्टर हैं, उन्हें बोल बोल के ये करो ये करो ये करो, तो आज भूत जैसा बन के घूम रहे हैं हम यहाँ। क्या वो अलग विषय। तो मैं बता रहा हूँ 15 दिन तक हमको कुछ नहीं हुआ, एक दाना बिना उसके। और श्योपुर के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक हॉल में 15 आदमी हैं, तो दिन भर में 3 तो उनमें से निपटने ही है। ऐसा वातावरण, किसी का ऑक्सीजन निकट गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, बोलो। और यहाँ 6 किट पहन के घूम रहे हैं, तो भी कल सवेरे पता चले बोले विपिन जी को भी हो गया। तो मैं अपने अंतरंग श्रद्धान की बात आपसे ये कहना चाह रहा हूं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। ये श्रद्धान आप गांठ बांध लो। यदि आपका उदय नहीं आया है तो आपको नहीं होगा, लिख के ले लो। और उदय आ गया है तो कोरोना नहीं होगा, फरोना हो जाएगा, सरोना हो जाएगा, टरोना हो जाएगा, मरोना, और दूसरे हमारा
अरे भाई ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, किडनी फेल हो जाएगी, किडनी फेल नहीं होगी, लीवर नहीं होगा। 17 चीजें हैं मरने के लिए, आप अकेला कोरोना नहीं है। पूरी सावधानी रखो कोरोना से, लेकिन कोरोना के बारे में डर मत रखो, अपने चित्त में आकुलता मत रखो, अपने चित्त को भ्रमित मत करो, कर्म बंधन मत मानो, नहीं तो अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में परियो। मैं तो इतना ही कहूंगा, किसी को हो नहीं, अच्छी बात है, हो जाए सहज मरण स्वीकार करने की ताकत रखो। यार हमारी कोई उम्र है क्या मरने की? अरे गए जमाने उम्र पेट में आके चले जाते हैं लोग, आप उम्र की बातें कर रहे हो। बहुत जी लियो, और जी के भी ऐसा कौन सा झंडा गाड़ रहे हो? यहाँ दुकानदारी नोट ही छाप रहे हो ना, दूसरे छापते रहेंगे, हमारे जाने से कौन सा प्रलय आना है? मतलब अपने बारे में बहुत सहज और आनंद की अनुभूति में रहो। जो हमने जीवन व शास्त्र अभ्यास किया है, जो हमने जिन शासन में पढ़ा सुना लिखा है, आज वो परीक्षा की घड़ी आई है। 100 प्रयास करने के बाद भी यदि हमको कोरोना हो जाता है और उससे मरण भी होता है, तो अरहंते शरणम पवज्जामी बोल के मरे ना, त्राई 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 करके क्यों मरे? क्या बहुत पीड़ा होगी, सहेंगे ना? कि सर पे गजकुमार मुंडा से ज्यादा पीड़ा होगी जो सर पे सीढ़ी जलाई गई थी, कि 5 पांडव से ज्यादा पीड़ा होगी, कि 700 साल तक सनत कुमार चक्रवर्ती को कोड़ रहा था, उससे ज्यादा पीड़ा होगी? कंपेयर तो करो कुछ। मतलब जो पूरी दुनिया के साथ हो रहा है ना, वो मेरे साथ हो सकता है। अपने आप को ऐसा मत समझो हम कोई ईश्वरीय अवतार हैं। पूरी सावधानी रखें, हम इस बीमारी से बचे रहें। कदाचित हो जाए, निडर रह के इसका सामना करें, और यदि आप निर्भय रहते हैं, निडर रहते हैं, आपका विल पावर 50 गुना स्ट्रांग हो जाता है। आपको ऑक्सीजन की कम आवश्यक, मतलब कंपेरेटिवली, जैसे एक मैं पेशेंट हूँ और एक मेरे बाजू में है, तो जो आकुलता कर रहा है ना, उसको ऑक्सीजन 1.5 गुना कंज्यूम होता है, मालूम है आपको? और जो आकुलता नहीं कर रहा है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है। तो हम जो तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वो हमारे मेंटली स्टेबिलिटी के लिए बहुत पावरफुल चीज है। एक ऐसी टैबलेट है कर्म सिद्धांत, जिन शासन में सर्वज्ञ परमात्मा की बताया हुआ सिद्धांत है। एक एक जीव अपने अपने कर्म का फल भोगता है। हम वर्तमान में अच्छे परिणाम रखें, अच्छी भावनाएं भाएं, सद्भावनाएं रखें, स्वप्न में भी किसी का बुरा ना सोचें, स्वप्न में भी किसी का अहित ना विचार करें, सब मंगल भावना के साथ जिएं, होवे वर्षा समय पर, तिल भर ना रहे व्याधियों का अंधेसा। हमारी भावना तो ऐसी है, और फिर भी यदि परिस्थितियां बिगड़ती हों तो हम ये महसूस करें कि हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई है मनुष्यों से, चाहे वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की हो, चाहे उन्होंने क्रूरता की हदें पार की हो, चाहे उन्होंने किस जाति का बंद बांधा है, जो आज उदय में आ रहा है। ये समय निकल जाएगा, ये दिन चले जाएंगे। हमारे अपने परिणामों को हमेशा भद्र बनाए रखें, हम अपने परिणामों में उज्ज्वलता बनाए रखें। सच कह रहा हूँ, अभी वो सुअवसर है, व्यापार धंधा बंद है, दूसरी चीज़ों से अवसर मिला हुआ है। जिनवाणी को पढ़ें, जिनवाणी को समझें, जिनवाणी के रहस्यों को समझें। सर्वज्ञ परमात्मा ने जो यूनिवर्सल ट्रुथ बताए हैं, जो सार्वभौमिक सत्य बताए हैं, हम उन सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करें और अपना जीवन निर्माण करें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विपिन जी भाई साहब। मैं सभी परिवार के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि आपने अभी अनुभव किया होगा कि तत्व ज्ञान के अभ्यास की शक्ति क्या होती है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कैसी निर्भयता हमारे जीवन में आती है। आपने स्वयं पंडित जी साहब से सुना, जिनके परिवार के 6 सदस्यों को कोविड हुआ हो, जिनके स्वयं के बड़े भाई अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में हैं, उस व्यक्ति का तत्व ज्ञान का बल आपने अभी देखा। और मैं गौरव महसूस कर रहा हूं कि आदरणीय विपिन जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस समय में ऐसी बात कहने वाला, ऐसी शक्ति दिलाने वाला, शक्ति ये नहीं है कि मुझे कुछ होगा या नहीं होगा, शक्ति उन्होंने ये बताई कि मैं ऐसा तत्व हूं कि जिसे कोरोना होता ही नहीं। ये भेद विज्ञान यदि हमने प्रकट कर लिया, शरीर की जो कुछ अवस्था होनी है वह अपनी जगह है, जो विवेक रखा जा सकता है वो विवेक हम अवश्य रखें। लेकिन जो संदेश उन्होंने दिया वो संदेश ये है कि भयभीत ना हो, चाहे कैसा भी रोग आए। कितने सारे उन्होंने हमें उदाहरण बताए, कितनी सारी भावनाएं बताई जो हम जन्म से पढ़ रहे हैं,
लेकिन जब प्रयोग करने का मौका आया तो एक भी भावना हमको याद नहीं आ रही है, और बस मन में निरंतर घबराहट और एंजाइटी चलती है कि अरे अब ये चला गया, अब वो चला गया, कहीं हमें कुछ ना हो जाए, कहीं हम ना चले जाएं। तो बहुत ही अच्छी बात, उनका एक बहुत प्रिय विषय है हमारे भाई साहब का, मैं उसको यहाँ पे याद कर रहा हूँ। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में तदिह यत् तु परस्य कुर्यात पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। बंध अधिकार का ये कलश कि इस जगत में जितने जीव हैं वे सभी अपने कर्म के उदय से सुखी और दुखी होते हैं। तू ना किसी को जीवन दे सकता है, ना किसी को मार सकता है, ना किसी को सुखी कर सकता है, और ना किसी को दुखी कर सकता है। इस वेद विज्ञान को हम निरंतर याद रखें। बाहर में भूमिका के अनुसार कदाचित राग भी आता है, कदाचित दुख भी होता है, कदाचित तकलीफ भी होती है, लेकिन हमारा अभिप्राय जो है वो अपना अभिप्राय, उसके अंदर ये तत्व ज्ञान की धारा चलती रहे, तभी वास्तव में हम सच्चे मुमुक्षु हैं, और तभी वास्तव में ये तत्व ज्ञान के अभ्यास का सच्चा फल हमें मिलेगा। मैं भाई साहब को पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ आज की सभा को जिनवाणी स्तुति के साथ में समाप्त करता हूँ। संक्षेप में जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो, सदा देत हो दो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। आदरणीय बाबूजी श्रीमान विद्वान पदमचंद जी साहब सराफ के स्मरण हेतु हम सभी ने इन वैराग्य सभाओं का आयोजन किया था, जिसके अंदर वैराग्य पाठ और देश के सभी हमारे प्रसिद्ध और हमारे साथी विद्वानों के स्वाध्याय का लाभ हमें मिला। ये श्रृंखला हमने 7 तारीख तक आयोजित करने का विचार किया था। आज 7 तारीख है, यदि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ तो कल से अब ये सभा हमारी नहीं होगी, लेकिन मेरा सभी हमारे परिवार के सदस्यों से और जो भी साधर्मी यहाँ पर जुड़कर प्रवचन सुन रहे हैं उन सभी से मैं अंतिम निवेदन करता हूँ कि शायद हम मिल सकें एक साथ या ना मिल सकें, परंतु आप अपने घर पर स्वाध्याय अवश्य करें और स्वाध्याय करते हुए मूल तत्व ज्ञान को ग्रहण करें, अपने स्वभाव का निर्णय करें और बाहर के भय से भयभीत ना हो। यही मेरी भावना है। सभी को जय जिनेंद्र, और अभी की सभा को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद सभी का, इतने दिनों तक हमारे साथ जुड़कर हमारे परिवार को संबल आपने प्रदान किया, इसके लिए मैं पुनः पुनः सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।